हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो उसके आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से देख लेते हैं इस वीडियो लेक्चर में। मैंने आप लोगों को कल 48 तक बता दिया था क्वेश्चन की आंसर से। उसके 49 पे देख लेते हैं कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो बहुत सारे आपके क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो डेली अब ज़्यादा क्वेश्चन 50 से 60 क्वेश्चन आपको वन वीडियो में मिलेंगे, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 49 पे, दुर्व्यवहार करने वाला लगातार पीड़ित की आलोचना करता है। तनाव निर्माण चरण, घटना विस्फोटक चरण, हनीमून चरण, उपयुक्त सभी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आपका करेक्ट ऑप्शन है तनाव निर्माण चरण। जब तनाव होता है तब वो क्या करता है? पीड़ित के साथ में आलोचना, दुर्व्यवहार का आलोचना करता है। नेक्स्ट देखते हैं 50 पे, कर्ड फेर में प्रभावित होने वाली ग्रंथि है। मम्फ क्या होता है? डिजीज होती है। तो कौन सी ग्रंथि जो होती है प्रभावित होती है? तो आपकी पैरोटिक ग्रंथियाँ जो होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 51 पे देखिए, दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण का कौन सा चरण है? तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय। दैनिक स्वास्थ्य परीक्षण क्या होता है? स्वास्थ्य परीक्षण का द्वितीय चरण होता है। नेक्स्ट देखते हैं 52 पे देखते हैं, भोजन को अन्य प्रणाली से गुजरने देने के लिए बंद होने वाली ढक्कन जैसी संरचना क्या है? तो एपिग्लाटिस जो होती है, एपिग्लास्टिस जो होती है वो ढक्कन जैसी संरचना होती है जो हमारे कहाँ पे पाई जाती है? गले में पाई जाती है, जहाँ से हमारा भोजन क्या होता है? भोजन गुजरता है, भोजन की नली बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 53 पे देखते हैं, दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? 3 लोब होते हैं। और बाएं में कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। तो दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बाएं फेफड़े में कितने लोब होते हैं तो 2 लोब होते हैं। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन आप क्या करेंगे? 3 पे क्लिक करेंगे। जो भी जिस ऑप्शन में 3 आपको दिखेगा उस पर आप टिक कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नाक के अंदर पतले बाल क्या हैं? सीलिया होते हैं। नाक के अंदर जो पतले बाल होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? सीलिया होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वॉइस बॉक्स के लिए चिकित्सा शब्द है टॉन्सिल, स्वर यंत्र, श्वास नली, ग्रसनी। तो यहाँ पे वॉइस बॉक्स क्या होता है? आपका स्वर यंत्र होता है। साउंड बॉक्स जिसे बोलते हैं, स्वर यंत्र। देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, विंड पाइप के लिए चिकित्सा शब्द है श्वास नली, ब्रोंकियाई, एपिग्लॉटिस, घेंघा। तो आपका वाइंड पाइप क्या होता है? वो श्वास नली होता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों में हवा को अंदर और बाहर लाने की क्रिया है। तो कौन सी क्रिया होती है? हवा जो अंदर आती है बाहर जाती है फेफड़ों में, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं? सांस लेना बोलते हैं। सांस अंदर जाती है बाहर आती है। तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 58 पे, खांसी और गड़गड़ाहट की विशेषता श्वास विकार है। पहला ऑप्शन है वात स्फीति, अस्थमा, ब्रोंकियोटिस एंड धूमपान करने वालों का श्वसन सिंड्रोम। तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अस्थमा। नेक्स्ट देखते हैं 59 पे, बच्चों में एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम हो जाता है इन्फ्लुएंजा, एलर्जिक राइनाइटिस एंड पॉर्टिरिस एंड क्रूप। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा क्रूप। क्रूप जो होता है एक्वेटिक रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बच्चों में हो जाता है। तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 60 पे देखते हैं, मानव शरीर जिस प्रणाली के बिना सांस नहीं ले सकता है कौन सा है? कौन सी ऐसी प्रणाली है जो मानव शरीर सांस नहीं ले सकता है? यह श्वसन प्रणाली होती है। श्वसन प्रणाली नहीं होगी तो मनुष्य सांस नहीं ले पाएगा। तो बा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 61 पे देखते हैं, श्वसन प्रणाली श्वास नली, फेफड़े और किससे बने होते हैं? तो श्वास नली होता है और फेफड़े होते हैं और आपका डायफ्राम होता है। उससे आपकी श्वास प्रणाली बनी हुई होती है। नेक्स्ट देखते हैं 62 पे, जब आप हवा में सांस लेते हैं तो आप अपने फेफड़ों में ऑक्सीजन लाते हैं तो क्या करते हैं? किसको बाहर निकालते हैं? तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं। जब आप सांस लेते हैं तो आपके फेफड़े क्या करते हैं?
सांस आप लेते हैं तो आपके फेफड़े क्या होता है, फूल जाते हैं, तो फुलाए जाते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 64 पे देखिए, फेफड़ों में हवा की छोटी थैली का नाम है। हवा की छोटी सी थैली होती है फेफड़े में, उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप लोग अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देख के पढ़िएगा, तो इसमें से जितने भी मैं क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पहले करवा दूंगी उससे आपके 100% आपके क्वेश्चन आ जाएंगे एग्ज़ाम में। देख लीजिए 65 पे, धूम्रपान फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें सिर्फ आपको डॉट डॉट दिया है, तो उसमें फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं है, क्या अच्छा नहीं होता है, व्यायाम करना अच्छा होता है, गायन गाना भी अच्छा होता है, चिल्लाना भी अच्छा होता है, लेकिन धूम्रपान क्या होता है, फेफड़ों के लिए अच्छा नहीं होता है, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्वास नली को क्या कहा जाता है, फेफड़े, डायफ्राम, विंड पाइप, ब्रोंकस होता है, विंड पाइप होता है, डायफ्राम होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा विंड पाइप। श्वास नली को क्या बोलते हैं, विंड पाइप बोलते हैं। 67 पे देखते हैं, फेफड़ों से बलगम और गंदगी को बाहर रखने वाले छोटे बाल क्या कहलाते हैं, आपका सीलिया कहलाते हैं। अभी भी इसके पहले मैंने बताया, नाक में जो आपके छोटे बाल पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, सीलिया कहते हैं, तो इसमें भी आपका सीलिया ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 68 में देखिए, वॉइस बॉक्स को क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स को आप बोलते हैं स्वरयंत्र होता है के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि आप सांस लेते हैं यह सिकुड़ता है और आपके फेफड़ों को हवा भरने के लिए जगह देता है, तो आपका क्या हो जाएगा, डायफ्राम हो जाएगा। शिथिलन करने का काम करता है एंड कंट्रैक्ट करने का काम करता है आपका डायफ्राम, तो सी ऑप्शन आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं, सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो आप लोग स्टार्टिंग से देखिए सारे वीडियो, और जितने आते रहेंगे रिसेंट में वो भी आप वीडियो देखते रहिएगा। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी, आपको वीडियो आपको तुरंत मिल जाया करेगा। तो देखिए 70 पे देखिए, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब आप सांस लेते हैं तो क्या होता है, 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो चारों ऑप्शन को पढ़िए। जब आप सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम फैलता है और आपकी पसली सिकुड़ती है। जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन है, जब आप सांस लेते हैं तो आपका डायफ्राम सिकुड़ जाता है और आपकी पसली फैल जाती है, तो ये करेक्ट है, आपकी पसलियाँ फैल जाती हैं और डायफ्राम सिकुड़ जाता है जब आप सांस लेते हैं, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 71 पे, वायु आपके फेफड़ों में क्या करते हैं, ट्रैकिया के माध्यम से प्रवेश करते हैं। ट्रैकिया के माध्यम से क्या होता है, वायु प्रवेश होती है आपके फेफड़ों में। नेक्स्ट देखते हैं 72 पे, मनुष्य के पास कितने फेफड़े होते हैं, तो सबको पता होगा मनुष्य के पास हम लोगों के हमारे कितने फेफड़े होते हैं, तो 2 फेफड़े होते हैं, तो द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। 73 पे देखते हैं, ब्रैंकियल ट्यूब क्या है, ब्रैंकियल ट्यूब ऑप्शन देखिए, ब्रैंकियल ट्यूब्स आपके फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग हैं, ब्रैंकियल ट्यूब आपके शरीर के अंदर रक्त वाहिकियाँ हैं, ब्रैंकियल ट्यूब हवा की छोटी थैली होती है जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है, ब्रैंकियल ट्यूब बड़ी वायु थैली होती है जो रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाती है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो फेफड़ों के अंदर वायु मार्ग होता है ब्रैंकियल्स होता है। 72 पे देखते हैं, मनुष्य के पास कितने फेफड़े होते हैं, तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मनुष्य के 2 फेफड़े होते हैं। ये हो गया आपका ब्रैंकियल ट्यूब हो गया। नेक्स्ट देखिए 74 पे, कौन सी मांसपेशियां आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती हैं, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वे मांसपेशियां जो आपको सांस लेने और छोड़ने की अनुमति देती है वह डायफ्राम होता है। ये डायफ्राम का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपके एग्जाम में आ ही जाएगा डायफ्राम क्या होता है, तो इसके जितने भी आपके क्वेश्चन डायफ्राम के दिए हुए हैं आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा।
75 पे देखते हैं, जो शरीर द्वारा संचित नहीं किया जा सकता है, क्या संचित नहीं किया जा सकता? ऑक्सीजन को शरीर द्वारा संग्रहित नहीं किया जाता है, तो आपका द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 पे देखते हैं, जब आप सांस छोड़ते हैं तो शरीर किस गैस से छुटकारा पाता है? जब आप सांस छोड़ देते हैं तो शरीर किस गैस से छुटकारा पाता है? तो आपको पता है दो आपकी गैसें होती हैं, एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो जब हम सांस को बाहर करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, अंदर अगर लेंगे तो ऑक्सीजन जाएगा। तो यहाँ बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उससे हमें छुटकारा मिल जाता है, वो बाहर इन्वायरमेंट में चली जाती है। इसी जगह पे अगर प्लांट होगा तो इसी का अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 77 पे, एल्विलाई क्या है? तो बी ऑप्शन करेक्ट है। एल्विलाई बड़ी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। एल्विलाई जो होती हैं बड़ी रक्त वाहिकाएँ होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, धूम्रपान करने से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, मधुमेह, डायबिटीज आपको हो जाती है धूम्रपान करने से। 79 पे देखिए, लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है। आर्थोपेनिया डिजीज हो जाती है, जिसमें क्या होता है, लेटने से सांस लेने में तकलीफ होती है। नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर पे, सीने में तेज़ दर्द, बुखार और उथली सांस किसके लक्षण हैं? कौन सी डिजीज के लक्षण होते हैं? तो फुसफुस जो हो जाता है उसके लक्षण होते हैं तेज़ दर्द, बुखार और उथली। 81 पे देखते हैं, ऊपरी श्वसन पथ को साफ करने के लिए एक होगा, क्या होता है? एक छींक जब आती है तो क्या हो जाता है, श्वसन पथ साफ हो जाता है। इसीलिए कभी भी छींक को रोकना नहीं चाहिए। जो भी इन्वायरमेंट से जो भी आपके गंदगी वगैरह होती है वो आपका बाहर हो जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं 82 पे, प्रेरणा के दौरान वक्षीय दबाव कम हो जाता है। प्रेरणा के दौरान क्या होता है, वक्षीय दबाव कम हो जाता है। तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 पे देखिए, वास्तविक गैस विनिमय कहाँ होता है? तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एल्विलाई। 84 पे देखिए, शंख का कार्य है। तो शंख का कार्य क्या होता है? दो ऑप्शन दिए हुए हैं, इसको मैं नेक्स्ट आपको लेक्चर में करवाऊंगी। शंख का कार्य क्या होता है, दो ऑप्शन इसके और हैं वो मिस हैं। तो इतना 83 तक आप क्वेश्चन देखिए, इसके आंसर एग्ज़ाम के टाइम तक कम से कम आपको 500 से 600 क्वेश्चन आप लोगों को इम्पोर्टेंट करवा दूंगी, जिसमें से आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जितना मैं अभी बता रही हूँ आप लोगों को, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, आप लोग 1 से 2 बार ज़रूर देख लें। ध्यान से देखेंगे चारों ऑप्शन, फिर आप टिक करेंगे। और आपके क्वेश्चन के ही सामने आपका आंसर दिया हुआ है, तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, आप इतने तक अभी पढ़िए, फिर नेक्स्ट लेक्चर पे आपके इसके आगे के क्वेश्चन अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।